मम्मी ये क्या कर रही हो? अरे तेरी शेरवानी का नाप ले रही हूँ पगले, क्योंकि टेलर को बुलाती तो तुझे पता चल जाता और सरप्राइज चौपट हो जाता। मम्मी, मम्मी अपनी पलटन के साथ जरूरी मीटिंग बीच में छोड़ कर आया हूँ। बताओ ना क्या कर रही हो? अरे अरे हिलो नहीं, सीधे खड़े रहो। डॉक्टर अस्थाना ने कहा है तुम्हारी लंबाई चौड़ाई नापने को, ताकि पता चल सके कि तू सही से बढ़ रहा है कि नहीं। मम्मी भी ना कभी कभी विवान की तरह झूठ बोल ही लेती हैं। तो मम्मी इंच टेप यूज करना चाहिए ना, ये उंगल फुंगल क्यों? अरे माँ का हाथ ही सबसे सटीक इंच टेप होता है, पता नहीं तुझे? करुणा जी, करुणा जी, अरे देव, आओ आओ। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली करुणा जी। अरे खड़े नहीं रहो, बैठो भी। हाँ, तुम दोनों को भी हैप्पी दिवाली। बोलो कैसे आना हुआ? वो दरअसल हम आपको शुक्रिया अदा कहना चाहते थे। चक्कर क्या है, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ ये भाई मेरे पीछे पीछे पहुँच जा रहे हैं, मगर क्यों? आपकी वजह से हमें रहने के लिए घर मिल गया, इसलिए हम आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं। और इस बार आपका शुक्रिया अदा करने के लिए हम ये मिठाई आपके लिए लाए हैं। हमारे दादा के दादाजी ने कहा है अगर तुम किसी को दिल से मिठाई दो तो इस खास ट्रे में देना। जी, अब लीजिए, संभाल कर। दरअसल हमारे दादा के दादाजी के पास ऐसी 2 ट्रे थी, एक टूट गई तो हमारे दादा के दादाजी अभी तक दुखी है। सीधा परदादा बोल दो ना, और इतना फेंक क्यों रहे हो? तुम्हारे परदादा अभी भी जिंदा है? हाँ, जिंदा है ना, यहाँ पर। इसलिए अगर ये ट्रे टूट जाएगी तो यहाँ पर दर्द होगा ना। ओहो, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो देव। मैं अभी दूसरी प्लेट में इससे शिफ्ट कर देती हूँ, तो तुम्हारी पुश्तैनी ट्रे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हाँ खुशी, तब तक तू देखना, हाँ विवान इनके दादा के दादा को छुए ना। अरे मम्मी, भैया और दीदी के लिए चाय भी ले आना। हाँ जरूर बेटा। बेटा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? नाम ही नहीं, मुझे तो ये भी पता है कि कई सालों पहले आपने परी लोक से एक छोटी बच्ची को बाहर निकाल दिया था। ये सब तुम्हें कैसे पता है? कौन हो तुम? क्योंकि जिस बच्ची को आपने परी लोक से बाहर निकाला था वो बच्ची मेरी दोस्त बन गई थी। दिन रात रोती थी बेचारी, अपनी परी माँ को याद करके। परी माँ, मुझे अपने से दूर मत करो माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो परी माँ, मुझे मत निकालो माँ, मुझे बचा लो माँ। उसने तो आपके लिए खाना पीना तक छोड़ दिया था, क्योंकि वो सिर्फ एक चीज चाहती थी, परी लोक में अपनी माँ के पास वापस जाना। तिमनासा काल लोक की बहरानी है, इसे परियों के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? वही तो। लेकिन ये सब तो बहुत सालों पहले की बातें हैं, और अब तक तो वो बच्ची बड़ी हो गई होगी, तो वो तुम्हारी दोस्त कैसे बन गई? लगता है तिमनासा की योजना का पर्दाफाश होने वाला है। तुम चुप क्यों हो? बोलो। वो इसलिए क्योंकि उस बच्ची को कभी बड़ा न होने का श्राप मिला था, और वो तब से लेकर अब तक कैद में है। क्या? श्राप? कैद? किसने उसे श्राप दिया है? और कैद में कहाँ पर है वो? आपको बताकर क्या फायदा? मैं तो उस जगह से भाग निकली, लेकिन पता नहीं मेरी दोस्त का क्या हाल हो रहा होगा वहाँ। तुम कहाँ की बात कर रही हो? किसने उसे श्राप दिया है? काल लोक की किसी बुरी शक्ति ने उस पर श्राप डाला था।
और वो बरसों से वहां कैद में है। और ये सब हुआ है आपकी वजह से। अगर आप उसे परीलोक से बाहर नहीं निकालती तो ये सब नहीं हो रहा होता आज उसके साथ। क्या आपका दिल कभी नहीं दुखा उस बच्चे के लिए? क्या आपके दिल में कभी भी उस बच्चे के लिए प्यार नहीं था? अब फंसेगी पाल परी ममता के जाल में। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो बच्ची मेरे लिए मेरी बेटी जैसी थी। तो फिर जाओ और अपनी बेटी को कालोक से बचा के लाओ। हाँ, मैं जाऊंगी कालोक, मैं बचाऊंगी उसे, मैं उसे बचा कर ले आऊंगी वापस। तो फिर आओ मेरे साथ। जिस गुप्त रास्ते से मैं कालोक से भागकर आई हूँ, उसी गुप्त रास्ते से मैं तुम्हें वहां ले चलूंगी। चलो मेरे साथ। बालवीर, तुम विवान की सत्य परीक्षा पूरी करो, उससे पहले मैं अपनी बेटी को छुड़ा कर ले आती हूँ। मेरी मम्मी आपको बेटा बोलती है और मैं आपके दादा की प्लेट को छू भी नहीं सकता। बहुत नाइंसाफी है रे। अरे विवान, तू तो सलमान भाई के डायलॉग्स बोलता है ना, तो आज गब्बर सिंह के क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये डायलॉग सलमान भाई के पापा ने ही लिखा है और ये यहाँ पर फिट है। ये भैया मेरी फैमिली चुराने आए हैं। अरे विवान, मैं तो तुम्हें भी चुराना चाहता हूँ, अपना प्यारा भाई बनाना चाहता हूँ, मतलब हमारा ब्रो। यही समय है विवान की सत्य परीक्षा लेने का। वैसे विवान, ये मिठाई बहुत अच्छी है, तुम ट्राई कर सकती हो, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। वैसे खुशबू तो अच्छी आ रही है और आप लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो चख ही लेता हूँ। अरे विवान, मम्मी ने ट्रे छूने से मना किया है ना? मम्मी ने तो ट्रे छूने से मना किया है ना, मिठाई छूने से थोड़ी ना किया है। नहीं विवान, रुक जाओ प्लीज। मम्मी प्लेट ला रही है ना, उसमें मिठाई चली जाएगी, फिर खा लेना। अरे बस एक ही टुकड़ा। अरे दीदी, लाइफ में कभी दो चीजें अंडर एस्टिमेट नहीं करनी चाहिए, सलमान और विवान। अरे नहीं विवान, अरे एक ही टुकड़ा लूंगा। बस कुछ ही पल और बालपरी सीधा काललोक में। मैं भी देखती हूँ अब कैसे होता है वीर तिलक। दादा के दादा के दादा के दादा के दादाजी, ट्रे टूट गई।
ये शायद मेरे हाथ लगने से टूटी है। थाली तो मेरी गलती से टूटी है, मिठाई के चक्कर में। मैंने पूछा कैसे टूटी ये? यही तुम्हारी परीक्षा है विवान। तुम करुणा जी को सच बताओगे या झूठ? तुम खुशी को बचाओगे या खुद को? मैंने पूछा कैसे टूटी ये? नहीं मम्मी, इस बार मेरी गलती है। आई एम सॉरी। देव, माफ कर देना बेटा, तुम्हारी इतनी कीमती पुश्तैनी ट्रे ऐसे। अरे करुणा जी, माफी मत मांगिए, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, गलती हो जाती है, ट्रे का क्या है। हाँ करुणा जी, हम हमारे दादा के दादा के दादा के दादा से माफी मांग लेंगे दिल से। हम चलते हैं यहाँ से। नमस्ते। अगर मैं दिवाली के स्टाइलिश सितारा कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई तो मुझे बहुत सैड वाली फीलिंग आएगी। राम भाऊ मुझे गोष्ट आएगा। अगर मेरी सुतली की आंख में एक भी आंसू आया ना तो बहुत बुरा होगा। आपको पता है ना कि बच्चों की आंख में आंसू लाना मतलब भगवान की आंख में आंसू लाना होता है। राम भाऊ ऐका माझी गोष्ट ऐका आधी। मैं आपको हर महीने टाइम पे किस्त देती है ना, तो दे दो ना मेरा पैसा वापस, दे दो ना। हाँ हाँ ठीक है, बराबर। ये बात गोड बाढ़ ये तेरे लिए ना मैं 500 रुपये जमा करती थी 5 साल से हर महीने। वो सारे पैसे मिलेंगे ब्याज सहित। मतलब मेरी ड्रेस पक्की? ड्रेस भी पक्की और घर की पुताई भी पक्की। You are the best mom in the world. कैसे इतनी लापरवाही कर सकती है तो खुशी? तूने सुना नहीं था क्या? कितनी इम्पोर्टेंट रही थी ये उनके लिए? सॉरी मम्मी, गलती हो गई। गलती तो मेरी भी है, लेकिन बोलूं कैसे? जब मम्मी दीदी को इतना डांट रही है, जो 12 महीने में एक गलती करती है, तो मेरे साथ क्या करेगी? मैंने अगर गलती मान ली तो मुझे तो 10 दिनों के लिए घर में कैद कर देगी। फिर शेरवानी का क्या होगा? बेस्ट ड्रेस किट कंपटीशन कैसे जीतूंगा? भला इसी में है विवान, किधर से हवा हो ले। ये विवान तो सत्य परीक्षा में भी नाकामयाब रहा। अब अपनी गलती खुद ही सुधारो, मैं नहीं साफ करने वाली इसे। हमारी सत्य परीक्षा के कारण खुशी की आंखों में आंसू। मुझे माफ करना खुशी। ये क्या कर लिया तूने? हाँ, इधर आ। ज्यादा लगी है क्या? क्या खुशी, रुक, मैं तेरे लिए पट्टी लेकर आती हूँ। बालवीर देखो, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। दर्द हो रहा है? हाँ, ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। बस बेटा, बस बस बस। क्या हो गया है तुझे खुशी? हाँ, पहले ट्रे तोड़ दी, अब उंगली कटवा ली अपनी। तो विवान जैसी हरकतें क्यों कर रही है बेटा? बता,
क्यों की विवान जैसी हरकत तूने? विवान जैसी नहीं, विवान की हरकत से टूटी है ये ट्रे। इसमें दीदी की कोई गलती नहीं है। सत्य परीक्षा में सफल हो गया विमान। नहीं मस्ती परी, अभी कुछ नहीं कह सकते। ये बच्चा दिल और दिमाग दोनों से कच्चा है, कभी भी पलट सकता है। दिमाग से कच्चा हो सकता है पर दिल से नहीं। अगर वो दिल का कच्चा होता तो ऐसे वापस आकर अपनी गलती नहीं मानता। मैं बालपरी को जाकर ये खुशखबरी सुनाती हूँ। दीदी मुझे माफ कर दो, सॉरी। और आप भी ना मम्मी, एक तो दीदी को चोट लगी है और ऊपर से आप उनको डांट रहे हो। अगर मैं होता तो चल जाता। डांट सुन सुन के मेरे तो कान के पर्दे मजबूत हो चुके हैं, पर दीदी को तो प्रैक्टिस नहीं है ना। हो बोलो नहीं, सुनो। बड़े आए बहन के रक्षक, मुझे ही सिखाने लगे कब किसे कैसे डांट लगानी है। विवान को डांटने की जरूरत नहीं है मम्मी, ये मेरी गलती अपने ऊपर ले रहा है। ये ट्रे मेरे हाथ लगने से गिरी है। नहीं दीदी, ना ही मैं मिठाई के लिए जिद करता और ना ही आपको गुदगुदी करता और ना ही ये ट्रे टूटती। इसमें मेरी ही गलती है, सॉरी। इधर आ। कितना अच्छा लग रहा है तुम दोनों का इस तरह एक दूसरे के लिए प्यार देखकर। अरे भाई बहन तो आजकल एक दूसरे से लड़ा करते हैं और तुम दोनों एक दूसरे के लिए लड़ रहे हो। चलो, गलती किसी की भी हो, लेकिन तुम दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार देखकर और विवान को पहली बार सच बोलते देखकर मैंने तुम दोनों को माफ किया। अब खुश? छोटू, तुम तो सही में इस परीक्षा में पास हो गए। मुझे अब ये बात माँ को बतानी होगी। बस कुछ ही पल में अब बालवीर की माँ काल लोक की मेहमान होगी। बालपरी, इस कमबख्त मस्ती परी को भी अभी आना था। कहीं बालपरी ने इसे सच बता दिया तो सब खत्म हो जाएगा। बालपरी, मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने आई हूँ। विवान ना सत्य परीक्षा में सफल हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बालपरी, बस एक और परीक्षा बाकी है और इसीलिए मैं आपको लेने आई हूँ। मैं ये परीक्षा कभी पूरी नहीं होने दूंगी। चलिए बालपरी। क्या हुआ बालपरी? चलिए ना। वो मेरा काम अभी तक यहाँ खत्म हुआ नहीं है। तुम चलो, मैं आ जाऊंगी। शाबाश बालपरी, शाबाश। विवान, हाँ मम्मी। रुको नहीं, खेलने जाओ।
और अपना ध्यान रखना बेटा। आप सही कह रही। अरे, कहाँ चली गई ये मस्ती? ओ, तो ये बात है, सब कुछ सुन लिया है मैंने। बोलो, मस्ती के बारे में बताओगे या फिर मैं बताऊं? कौन मस्ती? कौन नहीं, क्या मस्ती? रुको, हरकतों के साथ ग्रामर भी गड़बड़ है तुम्हारी। मेरे घर में वो ट्रे लाकर मुझे मम्मी से डांट पड़वाना, ये तुम्हारी मस्ती थी ना? हाँ? नहीं पार्टनर, वो मेरी मस्ती नहीं, मैं दिल से लाया था तुम्हारे लिए। दिल से तो सिर्फ तुम ताका झाकी करते हो मेरे घर में, टाइम पास करने के लिए। तुम्हारे पास और कोई तरीका नहीं है क्या? ओ हेलो, धरती पर टाइम पास करने के लिए नहीं आया हूँ मैं ब्रो। तो धरती पर क्या करने आए हो? जहाँ मैं जाता हूँ वहीं पहुँच जाते हो। ओहो, ये बात तो मैं भी बोल सकता हूँ, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम पहले से ही होते हो। एक्सक्यूज मी, ना ही तुम सलमान भाई और ना ही मैं तुम्हारा फैन हूँ जो तुम्हारे दर्शन के लिए मैं कहीं भी पहुँच जाऊँ। तुम विवान के पीछे, विवान तुम्हारे पीछे। टू मच फन। टू मच फन तो तब होगा पार्टनर जब हम दोनों मिलकर बुराइयों का सामना करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारी तीसरी परीक्षा लेनी होगी, माँ और मस्ती परी के साथ मिलकर। चलिए बालपरी। क्या हुआ बालपरी? चलिए ना। वो मेरा काम अभी तक यहाँ खत्म हुआ नहीं है, तुम चलो मैं आ जाऊंगी। लेकिन बालपरी मैं जानती हूँ मस्ती परी कि इस वक्त मेरा वहाँ रहना बहुत जरूरी है और मेरे ही जादुई शस्त्र से विवान का वीर तिलक हो पाएगा, लेकिन इस वक्त यहाँ भी रहना बहुत जरूरी है। तुम जाओ, समय रहते मैं पहुँच जाऊंगी। ठीक है बालपरी। बालवीर, अब तुम्हारी माँ को कोई नहीं बचा सकता मुझसे। बालवीर। मस्ती परी, कहाँ गई थी आप? बालवीर, मैं बालपरी के साथ थी। मेरा काम अभी तक यहाँ खत्म हुआ नहीं है, तुम चलो मैं आ जाऊंगी। माँ जा रही है, लेकिन कहाँ? बालवीर, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगी। मस्ती परी, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे माँ से मिलना है। माँ, माँ। बालवीर, मस्ती परी, अब माँ से कहाँ मिली थी? उस तरफ बालवीर। चलिए। क्या हुआ बालपरी? मुझे लगा जैसे मेरा बेटा मुझे पुकार रहा था। आपकी बेटी भी आपको पुकार रही है बालपरी? क्या उसके दिल की घबराहट आपको सुनाई नहीं देती? क्या उसे अपनी माँ का प्यार नहीं मिलना चाहिए? समय नहीं है बालपरी। अगर काल लोग के पहरेदारों को पता चल गया कि मैं वहां से भाग गई हूँ, तो वो खुफिया रास्ता बंद कर देंगे।
तो फिर आप अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाएंगी। सोच क्या रही हैं? इससे पहले कि आपकी बेटी का हौसला टूटे, चलिए जाकर बचाइए उसे। ये है रास्ता। चलिए। चलो। बालवीर, यहाँ। कहाँ है माँ? यही तो मिली थी मैं उनसे। अरे लेकिन वीर तिलक और परम परीक्षा से ज्यादा जरूरी काम अभी क्या हो सकता है? बालवीर, तुम चिंता मत करो। बालपरी जहाँ कहीं भी होगी वो ठीक ही होंगी। उन्होंने मुझसे कहा है वो वीर तिलक से पहले वापस आ जाएंगे। चलो बालवीर, चलते हैं। ठीक है। कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। इस परम परीक्षा के बाद पूछूंगा माँ से वो कहाँ गई थी। इस बार दिवाली ड्रेस कंपटीशन में अपना ही जलवा होगा भैया। अरे कैसे नहीं होगा चिंटी? अपने पापा ने अमेरिका से कपड़े मंगवाए हैं, उस दुकान से जिस दुकान से ट्रम्प खरीदता है ना। अगर मैंने तुम्हारे जलवे का हलवा बना दिया तो मेरा नाम भी विवान नहीं। ये देख चिंटी, यहाँ जोकर भी कपड़े सिलवाने आते हैं। हाँ हाँ, पहले तुम अपना टेंट सिलवा लो, फिर मैं भी अपने कपड़े सिलवा लूंगा। चलो चलो बेटा, पलटो, नाप लेना ना तुम्हारा फटाफट। हो गया टेलर साहब? हाँ हो गया। दिमाग से तैयार होके आना विवान, हारने में तकलीफ नहीं होगी। चल। दिमाग तो तुम्हारा हिलने वाला है मेरे लिखे मेजरमेंट्स की ड्रेस देखकर। बेस्ट ड्रेस जोकर्स का अवार्ड मिलेगा। हाँ बोलो बेटा विवान, क्या चाहिए? चाहिए नहीं, देना आया हूँ। ये 4500 रुपए। सलमान भाई जैसी शेरवानी सिलवानी है, एकदम डिट्टो। जानता हूँ 500 रुपए काम है ना, पर विवान की जुबान पर भरोसा रखिए अंकल। 1-2 महीने में अपनी पॉकेट मनी से पैसे बचाकर सब हिसाब चुकता कर दूंगा। और हाँ, उधार और एहसान लेना सलमान भाई और विवान दोनों की स्टाइल नहीं है। ये लो। उधार किस बात के बेटा? तुम्हारा तो 1000 रुपया पहले ही एडवांस आ चुका है। अब बस अभी 4000 बाकी है। लेकिन एडवांस किसने दिया? करुणा जी ने। तुम्हारा तो शेरवानी का नाप भी देके गए वो। थैंक यू। विवान की परीक्षा के चक्कर में बेचारी खुशी को इतनी तकलीफ से गुजरना पड़ गया। हाँ मस्ती परी, हमें खुशी की मदद करनी चाहिए। हाँ। अरे खुशी, अरे दीदी। खुशी यहाँ आओ, बैठो। खुशी, तुम्हें पता है तुम्हारी इस चोट पर करुणा जी ने जो दवाई लगाई है ना, वो दुनिया की सबसे असरदार दवाई है।
पर मम्मी ने तो कोई नॉर्मल दवाई लगाई थी ना, अभी भी दर्द हो रहा है। खुशी, प्यार की दवाई से हर चोट जल्द से जल्द ठीक हो जाती है, और ऊपर से ये तो जादुई दवाई है। चेक कर लो एक बार। हाँ, तुम ये पट्टी खोल के देख लो, शायद चोट ठीक हो गई हो। अरे ये तो मैजिक हो गया। कौन सा मैजिक हो गया खुशी? मम्मी ये देखिए। नमस्ते करुणा जी। नमस्ते। क्या हुआ? मेरी चोट ठीक हो गई। अरे वाह, देखा हल्दी का दूध पीने से कितनी जल्दी फर्क पड़ा। अरे नहीं नहीं करुणा जी, ये जादू तो माँ के प्यार का है। वैसे विवान नहीं दिखाई दे रहा कहीं। अरे अरे अरे, आराम से गिर जाएगा, क्या कर रहा है? क्या हुआ? मम्मी थैंक यू सो मच। आपने मेरी शेरवानी के पैसे चुका दिए। अब खुश है ना तू? बिल्कुल नहीं, जब तक दीदी के लिए नई ड्रेस नहीं आ जाती मैं कैसे खुश हो सकता हूँ। हाँ ये भी है। वैसे तो खुशी की खुशी इसमें है। वाओ, कैसा लग रहा है विवान? नमस्ते करुणा जी, दिवाली की मीटिंग शुरू होने वाली है, चलिए। कबूतर के बच्चे हम शक्ल होते हैं। हाँ? हाँ? नहीं नहीं, वो दोनों बातें अलग है। चलिए चलिए। हाँ हाँ अभी आते हैं। नमस्ते, स्वागतम सुस्वागतम। भारत नगर के निवासियों, आपकी मदद के बिना दिवाली का समारोह हो ही नहीं सकता। टूथपेस्ट की ट्यूब जब तक पापड़ न बन जाए उसे फेंकना नहीं चाहिए। काय बोलते हो? वो दोनों बातें अलग है। ये कानून जी, ये तो विवान के सामने ग्रहण की तरह खड़े हो गए। अब अगर विवान दिखाई नहीं देगा तो हम तीसरी परीक्षा का मौका कैसे ढूंढेंगे? तो बताइए कौन कौन क्या क्या दे सकता है? बोलो नहीं, सुनो। खाने का इंतजाम मैं कर दूंगी। क्या बात है करुणा जी, तालियां तालियां। मस्त, बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। और छेड़ा जनरल स्टोर के सौजन्य से 2 कप और 2 प्लेट मैं दे दूंगा। तालियां तालियां। अरे छेड़ा जी, वो भी क्यों दे रहे हैं? आप अपने कपलेट को ना तिजोरी में रख लीजिए, देखिए कहीं 1 साल बाद कहीं डबल ना हो जाए। दान और योगदान कभी छोटा नहीं होता मिश्रा जी। हाँ। आप बताइए, आप क्या दे रहे हैं? बताइए। मैं देने वाला हूँ ना पूरी दिवाली का खर्चा, पंडाल, कुर्सी, साउंड सिस्टम, जूस, आपके वो 2 कप और प्लेट भी। बहुत बढ़िया मिश्रा जी, क्या बात है क्या बात है। यहाँ तालियां बजती है। अंकल बार बार स्केटिंग क्यों खेल रहे हो? अभी सुनिए, अब जब दिवाली का पूरा खर्चा मिश्रा फैमिली उठा ही रहा है तो हमारा एक तो सुझाव है जिसे आप शर्त समझ के सुन लीजिए। वो ये कि इस बार बच्चों के साथ साथ हम बड़ों का भी बेस्ट ड्रेस कंपटीशन होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो। तालियां। अरे वाह वाह, कामिनी पे सॉलिड आइडिया दिया हो। इसी बहाने ना मुझे भी नई साड़ी खरीदने का मौका मिल जाएगा। ये नहीं, हाँ वे। अरे तो फिर रुको नहीं, चलो सब लोग शॉपिंग के लिए चलते हैं। तू चिंता मत कर, राम भाऊ का फोन आता ही होगा, वो पैसे दे देंगे ना तो हम भी शॉपिंग के लिए जाएंगे। अरे नहीं, रुकिए, मीटिंग खत्म नहीं हुई है। दिवाली का खर्चा देंगे घमंडी मिश्रा जी। मेजबानी मैं कर लूंगा और ट्रॉफीज बांटेगा विवान। अरे वाह अंकल, वो तो बहुत मजा आएगा, खुद को मैं खुद ही अवार्ड दूंगा। वाह, क्या कॉन्फिडेंस है।
मिल गया विवान की तीसरी परीक्षा का आइडिया। उसे पूरा विश्वास है ना कि ये कंपटीशन वही जीतेगा। तो देखते हैं इस कंपटीशन को जीतने के लिए वो किस हद तक जा सकता है। अब शुरू होगी विवान की स्वार्थ परीक्षा। हाँ बालवीर, अब बस बालपरी सही समय पर लौट आए। माँ, आप जहाँ भी हैं जल्दी वापस आ जाइए। यहाँ हर तरफ कितनी काली शक्तियाँ हैं। तिम्नासा ने इस जगह की क्या हालत कर दी है। वही जो तिम्नासा बहुत जल्द तुम्हारा करेगी। कहाँ कैद कर रखा होगा उस बच्ची को। बालपरी, यहाँ से आपको अकेले ही जाना होगा। मैं आपके साथ आगे नहीं आ सकती। ये अग्नि चक्र बहुत खतरनाक है। मैं चाहकर भी आपके साथ नहीं चल सकती। ठीक है, लेकिन आगे का रास्ता? अग्नि चक्र पार करने के 2 कोस बाद एक घाटी आएगी। उस घाटी पर पैर रखने पर अगर जमीन हरे रंग की हो गई तो आप सही रास्ते पर जा रही हैं। पर अगर जमीन काले रंग की हो जाए तो आप गलत रास्ते पर बढ़ रही हैं। लेकिन उस घाटी से और कितनी दूरी पे उस बच्ची को कैद करके रखा है? घाटी के आखिरी छोर पर एक काले रंग का वृक्ष है। उस वृक्ष पर ना कोई पत्ता ना कोई पक्षी। इसी पेड़ के तने से उस मायावी कैद खाने तक पहुंचा जा सकता है जहां आपकी वो बच्ची कैद है। कहाँ गई वो? चाहे अब कुछ भी हो जाए, मुझे उस बच्ची को बचाना ही होगा। अरे ये बहरानी भी एकदम डरपोक निकली। काल लोग तक बालपरी को लेके आई और छोड़ दिया अकेले सैर सपाटा करने के लिए। तौबा तौबा, ये तिम्नासा है, बेवजह कोई काम नहीं करती। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई चाल होगी इसकी। 9 बज रहे हैं, विवान अभी तक सो रहा है। जाके उठा के आना उसे। सोने दो ना मम्मी, स्कूल के दिनों में तो वैसे भी उसको जल्दी उठना पड़ता है ना। वाह, बड़ी फिक्र है भाई की नींद की। अगर मेरा भाई सोएगा नहीं तो सपने कैसे देखेगा, और सपने नहीं देखेगा तो पूरे कैसे करेगा। भाई दूज के आने से पहले भाई का एक्स्ट्रा ख्याल रखना चाहिए ताकि भाई दूज पे एक्स्ट्रा गिफ्ट मिले बहन को। अरे नमस्ते करुणा जी। अरे देव, आओ आओ बेटा, आओ आओ बैठो। अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही। अरे तुम लोगों के लिए लाऊं कुछ नाश्ते में? विवान चाहिए आपको नाश्ते में? नहीं नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि विवान कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अंदर सो रहा है घोड़े बेच के। तुम लोग बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। अगर विमान सोता रहेगा तो हम उसकी तीसरी परीक्षा कैसे लेंगे? तुम चिंता मत करो बालवीर, मैं ना अभी जादू से उसे गुदगुदी करके उठा देती हूँ। एकदम हंसता हुआ उठ जाएगा। मुझे गुदगुदी किसने की? विवान? नहीं नहीं,
वो तो सो रहा है। लो बेटा पानी। थैंक यू। बस चाय चढ़ा दी, अभी लेकर आती। इस बार निशाना नहीं चुकना चाहिए। एक बार और ट्राई करती हूँ। क्या हुआ मस्ती परी? इतने भयानक गुदगुदे से तो कुंभकर्ण भी जाग जाएगा। ये विवान क्यों नहीं उठ रहा? ये क्या कर रही है भैरानी? ऊपर क्यों लटकी हुई है? हाँ राजा। अरे रे, मैं भी किससे पूछ रहा हूँ? आपको तो ऊंट और गिलहरी के बीच का अंतर तो पता ही नहीं है। ऐसा भाई नहीं, हम लोग पहले कहेंगे। बेवकूफ! जानना चाहता है तिम्नासा क्या कर रही है? सर्वकाल यज्ञ। सर्वकाल यज्ञ? नन्ही उंगली की कसम भैमार, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि उस नए बालवीर विवान को बालवीर बनने से रोकने की बजाय भैरानी ये सर्वकाल यज्ञ क्यों कर रही हैं? मैं बताती हूँ। भैरानी आप इधर, तो वहाँ उधर हवा में कौन तैर रही है? मैं तिम्नासा नहीं, तिम्नासा की परछाई हूँ। परछाई? हट! परछाई शरीर से निकलकर टहल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? ए बच्चे, बताओ कौन हो तुम? वही स्वाद, वही तकलीफ। ये चाटा तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा भैरानी मारती थी। तिम्नासा के काललोक में कुछ भी हो सकता है। तौबा तौबा। बिल्कुल हो सकता है। अवश्य हो सकता है भैरानी। अब मेरी बातें आंखें और कान खोल कर सुनो भैमार। काले तारे की रात आ रही है और उस रात काल लोक की सारी बुरी शक्तियां अपने चरम सीमा पर होंगी और इन्हीं शक्तियों को बढ़ाने के लिए तिम्नासा ये सर्वकाल यज्ञ कर रही है। और उसके बाद आकाश, धरती और पाताल लोक की सारी काली शक्तियां उसके वश में होंगी। विवान की तीसरी परीक्षा से पहले ये यज्ञ पूरा करना ही होगा। बालवीर, अब और कितना इंतजार करना पड़ेगा? एक काम करती हूँ, मैं खुद ही जाकर उसे उठा देती हूँ। नहीं मस्ती परी, करुणा जी खुद विवान को नहीं उठा रही तो हम उसकी नींद नहीं बिगाड़ सकते। हमें इंतजार करना ही होगा। करुणा जी, वैसे चाय बहुत अच्छी बनी है। सच्ची? थैंक यू। मैंने कहीं पढ़ा है ज्यादा सोने से ना दिमाग सुस्त हो जाता है। बोलो नहीं सुनो, मेरे दादाजी भी ऐसे ही कहते थे। है ना? मेरे दादाजी तो ये भी बोलते थे कि ज्यादा सोने से इंसान की हाइट नहीं बढ़ती। क्या ऐसा बोलते थे तुम्हारे दादाजी? हाँ, वो तो अपने तजुर्बे से बोलते थे। पता है, उनकी हाइट भी ना इतनी सी थी, इतनी सी। हाँ, पता है, जब मुझे जुकाम हो जाता था ना, तो मेरी माँ भी मुझे ऐसी चाय बनाकर पिलाया करती थी। वैसे जुकाम से याद आया, विवान अभी तक सो रहा है। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? अच्छा याद दिलाया तुमने।
मैं देख कर आती हूँ उसे। विवान, विवान उठ बेटा, देख बाहर देव और मेघा आए हैं। तबीयत तो ठीक है ना तेरी? कहाँ गया? सोने का नाटक करके मस्ती करने निकल गए मिस्टर। इसकी तो मैं खबर लूंगी। अरे नहीं नहीं करुणा जी, आप चिंता मत कीजिए। सुबह सुबह गुस्सा करना अच्छा नहीं होता। मैं हूं ना, विवान को मैं ढूंढ लूंगा। आपको टिफिन देने जाना है, आप जाइए। जैसे ही मिले ना सीधा मेरे पास लेकर आना उसे। श्योर। हाँ। बदमाश। चलिए मस्ती परी, हो सकता है विवान ही हमें तीसरी परीक्षा लेने की कोई तरकीब दे दे। आकाश पाताल और धरती की काली शक्तियां, पर उसके लिए तो आहुति देनी पड़ती है ना। हाँ, और उसी आहुति के लिए तुम्हें एक विशेष कार्य करना होगा। बोलो, अब ये परछाई बताएगी इस कभी ना होने वाले भैराजा को कि इसे क्या करना है। चुप हो जा मूर्ख। कौन सा विशेष कार्य पूरा करना होगा? तो बस तुम्हें समझ गए ना भैमा? तो भैमा, तुम्हें ये विशेष कार्य भी पूरा करना होगा और बाल परी वाला कार्य भी पूरा करना होगा। ये तो वही काल वृक्ष है जो उस बच्ची ने बताया था। अगर तिम्नासा का सर्वकाली यज्ञ कामयाब हो गया तो वीर लोक और सारी पवित्र शक्तियां खत्म। ना बचेगा बालवीर और ना बचेगा उसका उत्तराधिकारी। सारी दुनिया में होगी काल लोक की जय जयकार। जाल पूरी तरह से बिक चुका है भैया। वो देखो, हमारे फेवरेट कार के फेवरेट चमचे भी आ रहे हैं। तैयार हो ना आप? हाँ चिंटी, तैयार हूं। चल। चिंटी, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि हमने उस कमरे में अमेरिका से मंगाए हुए स्पेशल फटाके छुपा के रखे हैं। स्पेशल पटाखे? भैया, पापा बता रहे थे कि जो वो फटाके फूटता है ना, इससे संगीत निकलता है। संगीत। सारे गा मा पा पा फटाका। हाँ चिंटी, सोच, जब विवान अपने बेसुरे फटाके फोड़ेगा और बदले में हम अपने सुरीले फटाके बजाएंगे, तो सोच क्या बेइज्जती होगी उसकी। चल। जानबूझकर हमें सुना रहे, ये सोचकर कि हम लोग इनकी बातों में आकर विवान को फंसाएंगे। बुद्धू। Oh my God, how stupid! इन्हें आइडिया भी नहीं है इस बात का कि विवान के कहने पे हमने ऑलरेडी इनके लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया है। चल। प्लान कामयाब हुआ चिंटी। अब ये लोग जाके विवान को बताएंगे। विवान फटाकों के लालच में कमरे में घुसेगा और हमारे बिछाए हुए फटाके भी बनेंगे और विवान की बैंड भी बजेगी। कौन सा खेल खेल रहे हो तुम लोग?
ये बहुत गहरा गेम है दीदी, विवान के दिमाग से निकला है। विवान तुम दोनों के साथ था? हाँ, विवान अपने पलटन के साथ नहीं होगा तो और कहाँ होगा? बेड पे कुशन्स लगा के आया था मास्टर प्लान बनाने, बाद में घर जाके सो जाएगा ताकि किसी को उस पे शक ना हो। यू नो कौन सा एग्जाम? थोड़ी देर में पता चल जाएगा, बस तू किसी को बताना मत, ओके? वेरी गुड, चल रख रख। क्या कर रहे हो यहाँ पर? अरे ठेले के नीचे क्या कर रहे हो? सिक्का ढूंढ रहा था। कितने का सिक्का? 5 का। आप यहाँ पे कैसे भैया? मैं विवान को ढूंढ रहा हूँ। कहाँ है विवान? वो घर पे सो रहा होगा ना, यू नो ब्यूटी स्लीप। झूठ बोल रहे हैं ये बच्चे, सच बोलने वाला जादू घुमा दूं क्या? नहीं मस्ती परी, बात बात पर जादू नहीं करना चाहिए, कभी कभी दिमाग भी लगा लेना चाहिए। बच्चों से सच कैसे निकलवाते हैं मैं दिखाता हूँ। वो क्या है ना, टेलर अंकल विवान को ढूंढ रहे थे। वो विवान की सलमान खान वाली शेरवानी रेडी हो गई है ना, इसलिए उसका फिटिंग चेक करवाना था। मैं देव भैया को बता दूं कि विवान बाहर पटाखे लेने गया है। ठीक है, थैंक यू देव भैया। अगर विवान हमें मिलेगा तो हम लोग विवान को बता देंगे। वाह, यही सच उगलवाया तुमने इनसे? ध्वनि परी की जादुई शक्ति से मैंने सुन लिया कि विवान बाहर पटाखे की दुकान पे गया है। चलो। जी विवान का बच्चा तो गोपू सुदली के साथ भी नहीं है, कहीं हमारे खुफिया कमरे में तो नहीं घुस गया? ये चिंटू चिंटी किस खुफिया कमरे की बात कर रहे हैं? पता नहीं, लेकिन अगर चिंटू चिंटी यहाँ है तो विवान इन्हें परेशान करने के लिए यहाँ जरूर आएगा। थोड़ी देर रुक कर देखते हैं आखिर होता क्या है। आओ भैया, चल के देखते क्या चल रहा है वहाँ। चल। सूतली, विवान की पलटन का लाज रखना। वो देख चिंटू चिंटी। मैं पीछे से जाकर ठेले पे उन्हें धक्का दूंगा, ठीक है? और भाग जाऊंगा। तुम यहाँ से पटाखे जलाकर भाग जाना, ठीक है? अरे रे, लेकिन ये तुम चुप, बात मत कर। अरे ये क्या, इस शरारत से बच्चों को चोट पहुंच सकती है। गॉड, ये क्या हो रहा है गोपू? पटाखे तो फूट गए, अब हम भी फूट जाते हैं। चल चल चल, निकल निकल निकल। यही कहीं रखा होगा उस बच्ची को कैद करके।
बाल परी, स्वागत है काल लोक में। नन्ही उंगली की कसम, कैसा लग रहा है बाल परी? वीर लोक की ऊंचाइयों से सीधा काल लोक की खाई में गिरकर। लगता है इन लोगों को उस लड़की के बारे में पता चल गया है। खबरदार, चेतावनी देती हूँ मैं तुम सबको, अगर उस बच्ची को कुछ हो गया तो। खबरदार, चेतावनी दे रही हूँ मैं तुम सबको, अगर उस लड़की को कुछ हुआ तो। वाह बाल परी, खुद गड्ढे में गिरी हो आप और चिंता उस लड़की की हो रही है। अरे वाह। अब जो भी होगा बुरा होगा, वो भी तुम्हारे साथ होगा। बालपरी, एक बार फिर से चलाइए ना अपना जादू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको ऐसे बेबस देखकर। चलाइए चलाइए। बाल परी, इस बिन पानी के कुएं में मछली की तरह अब हमेशा तड़पते रहना होगा, क्योंकि यहाँ से तुम नहीं, सिर्फ तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल सकती है। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम सबके बुरे मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। ये कार्य तो हो चुका है, अब समय आ गया है तिम्नासा के दिए हुए एक विशेष कार्य को पूरा करने का। गोपू, सुतली, तुम दोनों बहुत ही खतरनाक शरारत करने वाले थे। अगर उसमें कोई भी पटाखा धमाके वाला होता तो किसी को भी चोट लग सकती थी। बेटा, दिवाली मनानी चाहिए, लेकिन बहुत ही सावधानी से। इस तरह पटाखों के साथ मजाक या शरारत करके नहीं। अरे गिरपड़े जी, मिस कर दिया आपने। अभी अभी यहाँ कितनी बढ़िया पटाखों की आतिशबाजी हो रही थी। अरे चेला भाई, आतिशबाजी तो मेरे दिमाग में चल रही है। अरे आप सबको एक जरूरी सूचना देनी है। भारत नगर के वासियों, आइए आइए, सुनिए सुनिए, जल्दी जल्दी आइए, गौर से सुनिए। हाँ, एक बच्चा उतरने वाला गिरोह शहर में घूम रहा है और अभी तक 4 बच्चे लापता हैं। तो अपने अपने बच्चों को सोसाइटी के बाहर मत जाने दीजिए, ठीक है? जय हिंद, जय महाराष्ट्र। गोपू, गोपू, सामने ले दू। अपना मोहल्ले के बाहर कदम रखा ना तो टांगे तोड़ दूंगी। मेरा विवान कहाँ है? गोपू, सुतली, सच सच बताओ, कहाँ पर है विवान? विवान सोसाइटी की बाहर वाली दुकान पर पटाखे खरीदने गया है। मगर बाहर की तो आज सारी दुकानें बंद है। क्या? तो फिर कहाँ गया वो? देवी हो सकता है विवान उधर कमरे में बंद हो। किस कमरे में? आंटी आइए इस तरफ। विवान, विवान। करुणा जी, चिंता मत करिए, विवान मिल जाएगा। विवान, 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 विवान। कहाँ है विवान? हमने हर जगह देख लिया, विवान यहाँ नहीं है। मतलब विवान यहाँ भी नहीं है? यहाँ नहीं है तो कहाँ गया मेरा बेटा? कहीं कहीं उसके रोने तो मेरे बेटे को कुछ कर। करुणा जी, करुणा जी, हिम्मत रखिए, आप रोइए मत, विवान मिल जाएगा। प्लीज कहीं से भी मेरे बेटे को ढूंढ कर लाओ। उसे कुछ हो गया तो। कुछ नहीं होगा विवान को। विवान, मैं वादा करता हूँ
विवान जहां कहीं भी होगा मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। ये एक बेटे का वादा है एक माँ से। बस बहुत हो गया इस बाल परी के साथ चूहे बिल्ली का खेल। अब वक्त आ गया है तिम्नासा की योजना को अगले पड़ाव पे पहुंचाने का। भैमार, नन्ही उंगली की कसम, ये कौन सा भयानक मंत्र फूंक दिया तुमने? इससे तो लगता है बाल परी का वो हो जाएगा काम तमाम। क्या कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ? ये सब क्या हो रहा है? भैमार, ये क्या कर दिया तुमने? मार दिया बाल परी को? अरे तो फिर अच्छा किया ना, बाल परी नहीं मारती तो ये मर जाते। अपने ही घर में गीदड़ की मौत मर। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कालोक वाले बेवकूफ। तुम दोनों को अंदाजा भी नहीं है बाल परी के साथ जो हुआ है वो मौत से भी बदतर है। हे भगवान, मेरे भाई को सेफ रखना। ओ गॉड प्लीज। सोसाइटी का कोना कोना छान मारा पर विवान कहीं नहीं मिला, और सोसाइटी के बाहर की दुकानें भी देख डाली पर विवान कहीं मिल ही नहीं रहा है। तुम्हारा क्या मतलब है कि विवान कहीं नहीं मिला? विवान को मिलना ही होगा। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा बेटा किसी भी हाल में वापस चाहिए। ढूंढो उसे। सबकी हिम्मत टूट रही है। अगर मैं भी कमजोर पड़ जाऊंगी तो इन्हें कौन संभालेगा? कुछ नहीं होगा विवान को। काल यज्ञ में आहुति देने के लिए हमें 12 राशियों के 12 बच्चे पृथ्वी से लेकर आने हैं, और उन 12 बच्चों में से एक मिल चुका है। कुछ नहीं होगा विवान को। अरे आप लोग सब भूल गए क्या? विवान वो है जिसने उस 2 मुंहे सांप को भी मार दिया था। हम सब डर गए थे लेकिन वो नहीं डरा था। अगर विवान को किसी ने किडनैप भी किया है तो देख लेना, विवान उन लोगों का वो हाल करेगा कि वो लोग खुद उसको यहाँ छोड़कर जाएंगे। मिल चुका है? कौन है वो बच्चा और है कहां? नन्ही उंगली की कसम, कहीं ये बच्चा वो तो नहीं जो मैं सोच रहा हूं? करुणा जी सही कह रही है। जिसकी माँ इतनी बहादुर हो, उसका बेटा कितना बहादुर होगा। करुणा जी, मैंने वादा किया है आपसे, विवान को ढूंढकर मैं जरूर लाऊंगा। ये एक बेटे का वादा है एक माँ से।